राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 78 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को वंडहन नील की श्रद्धा दे समुद्रों में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना। शिव के विग्रह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। उससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का सिमरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्गतित उपस्थित हो जगत को जला देने के लिए उगत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्वाभिवित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दंग करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिगणित कर दिया जिसके मुख से सोमय ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वहडव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधित स्तुति वंदना करके संधु ने मुझसे प्रसन्न पूर्वक कहा, सागर बोलो। सर्वेश्वर महान ब्रह्मा, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ कर इस बात को परिपूर्वक कीजिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का सिमरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्वर के रूप में अवेश के रूप में यह उपस्थित है। यह कामदेव को दंग करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्गत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर
रेचहवश वहाँ गया और इस अग्नि को संभावित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलधार, जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वांढव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रज्वलित काल प्रयत्न प्रलय काल प्रयत्न धारण किए रहो। सरित्य पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम रतन पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रखना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप वांडहान नल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदनंतर वह वांडव अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीपित हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके आदर्श हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत सर्वथा का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद बोले, दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वह अपनी दोनों सखियों के साथ वहाँ कहाँ गई, वह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दहते हुए देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमावन भी बड़े विस्तार में पड़ गए और वह गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वह शंभु के विहार से रो पड़ी थी। अपनी पुत्री को अत्यंत व्याकुल हुई देख शैलराज हिमालय को बड़ा शोक हुआ और वह शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। वह फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा क्या कहकर अलेश्वर हिमावन ने अत्यंत व्याकुल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सत्यवान देते हुए वह अपने घर ले आए। कामदेव का दह करके महादेव जी
अदृश्य हो गए थे। अतः उनके विहार से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वह अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपने नए जन्म हुआ माना वह अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मर ही क्यों ना गई। सखियों के समझाने पर भी वह गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वह सोते जगते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में भी खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, मैं ऐसा कहती हुई वह सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विहार से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वह सदा शिव का जाप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वह चित्त से पिनाक मणि भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक गमन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शोलराज हिमालय उनकी पत्नी मैना का यह उनके मेनक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदारचेता थे, उन्हें सदा सर्वयतना देते रहते थे। यद्यपि भी वह भगवान शंकर को भूल ना सकी। बुद्धिमान दैत्यश तदनंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमावन ने तुम्हारा सर्वगत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदनंतर शोलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। इस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का सिमरण करके शोलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त ही समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने कहा, तुमने कहा काली के तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावंश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकार, निर्दोष तथा उत्तम कमाए वस्तुओं को देने वाला
देने वाला होगा। तुमने यह महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दोनों पर अनुग्रह करने वाली शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट कर दिया। शिवे तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरहत और महायोगी है। तुमने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यह कारण है कि वह भगवान भक्तवात्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चित्त कर तत्काल महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा सत्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरा किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो उस तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वथा तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की अर्धांगना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचशर शिवा मंत्र ओम नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को तुम ही प्रिय हो तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे सोच संतोषित नियमों में तपस्या रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचशर मंत्र का जाप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो, इच्छा अनुसार विचलित करने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने परम उत्तम पंचशर मंत्र प्राप्त हो गया था।